अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थी करो बिया। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। नाज़रीन किराम, आज कोरोना वायरस की सूरत हाल संगीन मरहले में पहुंच गई है। दुनिया के कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जहां से बिल्कुल जितने पेशेंट थे, जितने मरीज थे, सब ख़त्म हो गए, और कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जहां पर ये वबा दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, फैलते जा रही है। इसकी एक ख़ास और अहम वजह यह है कि लोगों की लापरवाही, बद एहतियाती और कुछ लोगों की जान बूझते हुए जो हिमाकत या उनकी नादानी समझे आप, या उनकी झूठी अकड़, जिसकी वजह से ये उनके ख़ुद के लिए, उनके अपनों के लिए, और जो सीनियर सिटीज़न है, ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं, या उनके अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए मुसीबत और तकलीफ़ दह बात बनती जा रही है। और कुछ लोग, कुछ फैमिलीज़ में तो ये सूरत हाल है कि एक फैमिली में अगर 10 मेंबर है तो कहीं 5 इसका शिकार है, तो कहीं 10 के 10 शिकार है इसके। कहीं बूढ़े हैं, ज़ईफ़ है, कहीं नौजवान है, कहीं सारी फैमिली इसका शिकार है, या कहीं मासूम बच्चे भी इसका शिकार है। ये इतनी बदतर सूरत हाल इस वजह से हुई कि लोग इस कोरोना वायरस को सिर्फ और सिर्फ एक मजाक समझ रहे थे। लोगों के लिए ये एक मजाक, टाइम पास या दिल बहलाई करने, या कोई टिकटॉक पे वीडियो बना के, या एक जोक के तौर पे बोलने या सुनने के लिए है समझ रहे थे। लोग ये नहीं समझे कि एक बीमारी है, एक वायरस है, इसके नुकसानात हो सकते, और ये नुकसानात सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए, किसी और दूसरी मखलूक के लिए नहीं। ये हमारी सोच पता नहीं क्या हो गया, मतलब, या लोग समझते हुए भी नासमझी का मुजाहरा करने लगे। जिस वक्त ये वबा चाइना से शुरू हुई थी, उसके बाद में इटाली, स्पेन, अमेरिका में इसका इतना डिज़ास्टर होने लगा, इसके बावजूद भी लोग समझे नहीं। और हिंदुस्तान में कुछ अरसा, कुछ शुरू का ऐसा गुजरा, मार्च और अप्रैल के महीने में ये वबा इतनी ज़्यादा नहीं फैली। उस वक्त तक भी लोग बिल्कुल बेखबर थे और यही सोच रहे थे कि यहाँ पर इसके असरात कोई सीरियस नहीं होने वाले हैं, यहाँ पर इसके कोई ज़्यादा नुकसानात नहीं हो सकते। और बस ये समझ में आ गया लोगों के कि हम तो बिल्कुल महफूज है। और जैसे अप्रैल का महीना ख़त्म हुआ तो लोगों के दिल दिमाग में ये बात आ गई कि जी अब लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाना चाहिए, अब इसके बाद में ज़िंदगी मामूल पे आ जाना चाहिए, घूमना फिरना, अपने सारे काम काज ऐसे ही करना। और लापरवाही, बद एहतियाती लोगों की हद से ज़्यादा बढ़ गई। और जब ये एकदम एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ इख्तियार कर लिया तो उस वक्त लोगों के समझ में आया। आज सूरत हाल सारे हिंदुस्तान की दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है। हुकूमत की नाअहली, हुकूमत इसमें फेल है, या हुकूमत जितना अपने आप को प्रिपेयर करके रखी थी इसका मुकाबला करने के लिए, शायद उनका प्रिपरेशन नाकाफी नज़र आ रहा है। या आज कहीं कोई हॉस्पिटल में, किसी सूबे में, किसी शहर में इक्विपमेंट्स की कमी है, तो कहीं पेशेंट्स की ज़्यादती हो गई भी है, कहीं डॉक्टर्स परेशान हैं, कहीं हॉस्पिटल छोटे पड़ गए, कहीं हॉस्पिटल की कैपेसिटी छोटी पड़ गई, और वहाँ पर उनके पास में ये किस तरह हैंडल करेंगे उनके समझ नहीं आ रहा। एक हॉस्पिटल की कैपेसिटी बिलफर्ज अगर 100 पेशेंट हैंडल करने की है तो वहाँ पर 200-400 पेशेंट आ जा रहे, या अगर एक हॉस्पिटल में 100 डॉक्टर है और वो 200 पेशेंट या 500 पेशेंट हैंडल कर सकते, तो उस हॉस्पिटल में 1000 से ज़्यादा पेशेंट आ रहे। यानी ये सूरत हाल बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया के कंट्रोल से बाहर हो गई। अब करना क्या है, लोगों के समझ में ये नहीं आया। अब जो हॉस्पिटल है, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल, आज कितने सारे ऐसे हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के अलावा, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल की सूरत हाल भी बदतरीन हो गई हुई है। तो इस वजह से कि उनके पास में भी
कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, या उनके पास में कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं था, वो भी ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हुए थे, उनके पास में भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स की कमी है, या उनके पास में इतने पेशेंट्स हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं है। जितने अब पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हॉस्पिटल लोगों की अप्रोच हो रही है। शुरू में तो ये सूरत हाल थी कि जो भी इसका शिकार हो रहा था, या तो वो छुप जा रहा था, या वो जाहिर नहीं कर रहा था, या वो फिर अपने तौर पे कोशिश कर रहा था कि कोई इलाज कर रहा था, या हो सकता है कि ऐसी लोगों की कोशिश थी कि हम जाहिर नहीं होना चाहिए और ये बगैर किसी को बताए हुए इसका खुद ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, और शायद हो सकता है कि हम ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन वो सब खत्म हो गया हुआ है। आज सारे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट परेशान है, लोग परेशान हैं, पुलिस इंतजामिया या हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले परेशान हैं, म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट परेशान है। अब करना क्या है, लोगों के समझ में कुछ नहीं आ रहा। और कुछ हॉस्पिटल ऐसे सिचुएशन में भी वो सिर्फ मनी मेकिंग बिजनेस समझे हुए हैं इसको, और वो बस पैसे बनाने की कोशिश कर रहे, क्योंकि उनके समझ में आ गया है। और वो पहले पेशेंट्स को देख रहे, पेशेंट्स को मतलब कितनी पेशेंट की कैपेसिटी है, वो लोग कैसे हैं, वो किस टाइप का पेशेंट है, क्या स्टैंडर्ड है पेशेंट का, उसके साथ आने वाले लोग कैसे, बोलचाल से नजर कैसे आते, या एजुकेटेड है नहीं है, या उनका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या स्टेटस है उनका, और कितना लोग अपनी तरफ से खर्च कर सकते या नहीं कर सकते। और वो कई इलाज के बहाने मतलब लाखों रुपया एक पेशेंट से कमा रहे। एक हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में जो एक एवरेज आजकल हॉस्पिटल में जो बिल बन रहे हैं, वो अगर एक हफ्ता कोई पेशेंट रह के जा रहा है तो जी उसका 4-5 लाख बिल बन जा रहा है। और अगर कहीं 2 हफ्ते हो रहे तो 15-20 लाख भी बिल बन रहे हैं। और कहीं तो सूरत हाल ये है कि अगर बिल कम हो रहा है तो कोई पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, कोई इलाज नहीं हो रहा है। और कहीं तो ऐसे हो रहा कि अंदरूनी तौर पे तो पता नहीं वो लोग क्या ट्रीटमेंट कर रहे, क्या इलाज कर रहे। और कई लोग तो ऐसे ही पहले हफ्ते के अंदर, जो सबसे ज्यादा डेंजरस टाइम होता है एक पेशेंट के लिए, जो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद में अगर पहला हफ्ता सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, सही केयर नहीं कर रहे वो किसी भी पेशेंट का, तो वो सूरत हाल बिल्कुल सीरियस हो जा रही है। और ये लोगों को इसका एहसास इसलिए नहीं हो रहा कि अब तक सिर्फ लोग दूसरों के पास में देख रहे थे, सुन रहे थे। लेकिन आप यकीन जानिए, जिसके सामने ये सूरत हाल गुजरती, या जिस फैमिली में अगर किसी के साथ में होता है, आप उनसे पूछिए। हमारी फैमिली के एक बड़े खास और अहम मेंबर भी इसका शिकार हुए, और किस कदर परेशान है सारी फैमिली एक मेंबर की वजह से। एक फैमिली मेंबर अगर शिकार हो रहे तो वो उसके लिए सारी फैमिली परेशान है। और फिर जितना मतलब भाग दौड़ कर रहे, कोशिश कर रहे, और एक से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे हॉस्पिटल, कहीं तो जो बड़े नामी ग्रामी हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल है कि मिस मैनेजमेंट, वहां पर वो लोग, उनके पास में कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि अब हैंडल कर सके ये कोरोना के पेशेंट्स। और कहीं पे मतलब हॉस्पिटल्स में ये हाल है कि वो देख रहे पहले कि जी पेशेंट कितना खर्च कर सकता है, या पेशेंट के लोग कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। पहले हम ये मेक श्योर कि हाँ जी हमारे पास में हम एडमिशन इसी सूरत में देंगे कि स्ट्रॉन्ग पार्टी है, पैसे ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, तो हम इनको एडमिट करेंगे। अदरवाइज बोल देंगे हम उनसे कि जी हमारे पास में कोई बेड अवेलेबल नहीं है, हमारे पास आईसीयू में कोई फैसिलिटी नहीं है, या हमारे पास वेंटिलेटर की मौजूदगी नहीं है, हमारे पास गैस सिलेंडर की कमी है, या हमारे पास पेशेंट एक्सेस हो गए हुए, लिहाजा आप दूसरे हॉस्पिटल जाइए। यानी वो ऐसे कर रहे हैं। और कितने हॉस्पिटल में या कितने पेशेंट्स के साथ ऐसे हो रहा कि वो अगर इतने सीरियस स्टेज में नहीं है, लेकिन जो 5, 6, 8, 10 हॉस्पिटल जो घूमने फिरने में पेशेंट या तो डर खौफ के मारे खत्म हो जा रहे। ऐसे कितने सारे हिंदुस्तान भर में, ऐसे बड़े बड़े शहरों में या छोटे शहरों में ऐसे कितने लोगों की डेथ सिर्फ इस वजह से हो गई कि उनको हॉस्पिटल इंतजामिया एडमिट करने से मना कर दिया, और उसके बाद में उनको कोई चारा नहीं था, उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था ट्रीटमेंट का, कोई उनको मतलब इमीडिएट ट्रीटमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं मिली, जिसकी वजह से पेशेंट की जान चली गई। अभी इसके जिम्मेदार कौन है? इंतजामिया है, हॉस्पिटल वाले हैं, हुकूमत है, लेकिन कोई इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आइए, अब इसके बाद में जो
अंदरूनी फैमिली में जो बुरा हाल हो रहा है, लोग इसको मजाक समझ रहे थे या बद एहतियाती कर रहे थे, तो ये उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आप जितनी ज़्यादा इसकी एहतियात बरत सकते हैं आप एहतियात करें। वरना अगर किसी एक फैमिली में अगर एक मेंबर इसका शिकार हो रहा है, कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है, तो उस मेंबर के साथ में जो फैमिली वाले सलूक कर रहे, छोड़ के भाग जा रहे। आप अखबार उठा के देख ले, आप टीवी न्यूज़ देख ले, आप कितने चैनल के ऊपर ये बात दिखाई जा रही कि जब पेशेंट हॉस्पिटल से सेहतमंद तंदुरुस्त होके डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रही, इसके बावजूद उसके अपने लोग सगे रिश्तेदार उसको लेने से इनकार कर रहे, साफ इनकार कर रहे वो लोग। और ये मतलब कह के मना कर दे रहे कि जी नहीं, हम दूसरे लोगों की जिंदगी या उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते, लिहाजा अब इनका बंदोबस्त कहीं दूसरी जगह कर दो, या फिर हम घर छोड़ के चले जाएंगे, या हम घर में नहीं रखेंगे। आप सोचो, अपने खून का जो रिश्ता है, अपने बोलते वो रिश्ते भी खत्म हो गए। वो रिश्ते भी आजकल ऐसे बदल जा रहे कि कोई खून के रिश्ते का पास व लिहाज नहीं रख रहा, और अपनों को अपनाने से इनकार कर दे रहे लोग, मुनकिर हो गए। आप प्लीज जितना एहतियात कर सकते हैं आप एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, आप पाक साफ रहने की जितनी ज्यादा से ज्यादा सफाई का ख्याल कर सकते हैं आप अपने सराउंडिंग में, घर के आसपास में, अपने पड़ोसियों से, आप खुद अपने घर में अगर 2, 4, 5, 10 जितने भी मेंबर रहते, दूरियां इख्तियार कर लीजिए आप लोग, जो जितना दूर डिस्टेंस के साथ में रह सकते हैं आप, और अपने खाने पीने की चीज़ों का अलग मतलब आप जितना रख सकते आप, ये हर वो चीज़ अपनी अलग रखने की कोशिश करें। और अगर किसी को बुखार आता है या किसी को टेम्परेचर, खांसी है, या और कोई ऐसे सिम्टम्स जो आप नज़र आ रहे, तो आप फौरन कोशिश करिए कि आप जल्द से जल्द दवाई ले, आप एहतियात के साथ मतलब काम करें, आप सैनिटाइजर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, साफ सफाई पानी से आप मतलब बार बार आप हाथ पैर अपने धोते रहे आप, और इससे दूसरों के करीब जाने से आप अपने आप को बचा के रखिए, और दूसरों को भी अपने करीब आने से बचाइए। यहाँ तक कि जैसे बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आपको एहतियात करना है, छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा एहतियात करना है, क्योंकि जब छोटे बच्चे अगर खुदा ना खास्ता इसका शिकार हो जाते तो फिर ये बड़ा तकलीफ दे हो जाते। अगर कोई उम्र रसीदा लोग है, बुजुर्ग लोग जो है, सीनियर सिटीजन है, अगर वो शिकार हो जाते तो उन लोगों को भी मतलब हैंडल करना, उन लोगों को भी मैनेज करना खुद घर वालों के लिए मुश्किल हो जाता है, और हॉस्पिटल वाले भी उनका बराबर इतना अच्छा ख्याल या देखभाल नहीं कर रहे। लिहाजा आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि आप एहतियात जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता एहतियात करें, और मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि जो भी इस ऐसे सिचुएशन में फंक्शंस कर रहे, शादी कर रहे, या कोई और दूसरी मतलब ऐसी गैदरिंग कर रहे, कोई दूसरा फंक्शन करके जिसमें 25-50 लोगों को भी अगर आप जमा कर रहे, तो ये आप अपने खुद की फैमिली के लिए मौत का सामान इकट्ठा कर रहे, अपने सगे रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए, और ये पता नहीं कब किसको किस तरीके से ये वायरस लग जा रहे। और कितने सारे लोग ऐसे भी हैं जिसके अंदर इसके सिम्टम्स इमीडिएटली या 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक भी नजर नहीं आ रहे। लिहाजा आप कोशिश करें कि आप बाजार में कम से कम निकले, आप घर के अंदर बैठे रहे, घर में भी आप जितना आपस में दूरी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी रख सकते हैं आप दूरियां रखें, करीब एक दूसरे के ज़्यादा मत आइए आप लोग। और खाने पीने ख़ास तौर पे जब आप खांसते या छींकते या साफ सफाई के वक्त में अपने आसपास लोगों को नहीं रहने दे आप। फिर इसके बाद में जो दूसरे है, आप खाने पीने की चीज़ों का आप एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। आप गर्म पानी आप बार बार गरारा कर सकते हैं, आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ठंडी चीज़ें, जूस, शरबत, आइसक्रीम, ऐसी कोई भी ठंडी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करें आपके लिए जो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है इसमें। और आप छोटी सी भी आप तकलीफ, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ऐसी सूरत हाल में आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप डॉक्टर से रुजू करें, कंसल्ट करें, या फिर जो प्रॉपर दवाई है, इसके एंटीबायोटिक्स है, जो सही दवाई है जो आपको सूट करती है, वो दवाई आप फौरन लेने की कोशिश करें जिससे आपको जल्द से जल्द फ़ायदा हो। आप एहतियात करें, ज़्यादा सोच में नहीं रहे आप।
اپنے دل دماغ سے ڈر خوف نکال دیجیے آپ۔ جو انسان اپنے دل دماغ میں ڈر رکھے گا تو وہ انسان خود بخود اس کو ہر چھوٹی چیز بھی بڑی نظر آئے گی، اور ایسے موقع پہ آپ کا ڈر خوف آپ کو، اگر کوئی بیماری چھوٹی بھی ہے کم بھی ہے تو وہ آپ کو زیادہ کر دے گی، یا اس سے آپ کے اپنے خود کے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ اور آپ زیادہ، جو لوگ بار بار ٹی وی یا اخبار یا کوئی بھی اس کی نیوز دیکھ رہے سن رہے، اس بات سے بھی آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور نیگیٹو کوئی بھی خبریں، نیگیٹو کوئی بھی فیلنگ، نیگیٹو کوئی بھی باتیں، یہ سب چیزوں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ انسان جتنی زیادہ نیگیٹو فیلنگ، جتنی نیگیٹو باتیں دیکھے گا سنے گا، اس کے دل دماغ کے اوپر اس کی بالکل نیگیٹیوٹی کے اثرات ظاہر ہونے لگیں گے یا اثر کرنے لگیں گے، اور یہ پھر ایک عام سے انسان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں تو آپ مطلب اپنے دل دماغ کو بالکل پازیٹیو رکھنا چاہیے، ہمت حوصلے کے ساتھ بھی آپ اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، اور آپ کے اندر کچھ ایکسٹرا انرجی آپ اندر سے اندرونی طور پہ ایسے موقع پہ جنریٹ کرنا چاہیے، تاکہ آپ خود کو بھی سنبھال سکیں، اور جو آپ کے اپنے ہیں، اپنے فیملی ممبرز کو بھی آپ سنبھال سکیں، بلکہ سب کی ہمت، سب کے حوصلے یا سب کی سوچ سمجھ فکر ایک جیسی نہیں ہوتی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی کیپیسٹی جتنی زیادہ سے زیادہ ہوتی وہ کیپیسٹی کا استعمال کریں، اور آپ اپنوں کو مطلب سنبھالنے کی کوشش کریں، آپ دوسروں کو ہمت دلائیں۔ اگر کوئی آپ کی فیملی میں کمزور پڑ رہے تو آپ ان کو کمزور نہیں پڑنے دیں، آپ ان کو ہمت اور حوصلہ بڑھائیں، آپ ان کے سامنے آپ اچھی پازیٹیو باتیں کریں، ہمت حوصلہ بڑھانے والی باتیں کریں، اور آپ ان کو یہ یقین دلائیے کہ اس سے ہم احتیاط کے ساتھ، اور ہم اپنے آپ کو مطلب جتنے احتیاطی تدابیر کریں گے تو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نمازوں کی پابندی کریے، آپ لوگ دعا کریے، توبہ کریے، استغفار کا زیادہ سے زیادہ ورد کرتے رہیے، استغفار اور درود یہ آپ کے لیے ایک سب سے بڑی اہم دوا ہے، اور یہ دوا اتنا زیادہ اثر کرنے والی دوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اپنے اوپر رہے گا۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے، اور ان لوگوں سے جو آپس میں، جو اپنے رشتہ داروں کے پاس میں اگر کسی کے بارے میں آپ دیکھ رہے سن رہے، تو میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو صرف کرونا کا نام سن کے اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگ رہے، یا ان کو مطلب یہ سمجھ رہے، دیکھو موت تو سب کو آنی ہے، جتنے انسان پیدا ہوئے یہ سب مرنے کے لیے، کسی کا وقت آج ہے تو کسی کا کل ہے تو کسی کا اس کے بعد میں آنے والا ہے، کوئی انسان یہاں ساری زندگی یا ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کے لیے تو نہیں آیا، تو پھر موت جو زندگی کی ایک سب سے بڑی سچائی ہے، پھر ڈرنا کیا ہے؟ اور جو انسان اگر یہ سمجھ رہے کہ جی ہم اگر دور بھاگ جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے، تو موت تو ان کو کوئی دوسرے طریقے سے بھی آ سکتی ہے۔ اگر آپ اپنوں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اپنوں کی خدمت نہیں کریں گے آپ، تو آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ آپ کی بے عزتی، آپ کی بدنامگی، آپ خدا کی ناراضگی کا سبب بن رہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے اللہ کو ناراض کر رہے، اپنے خالق اور مالک کو آپ ناراض کر رہے، جو آپ کے لیے سب سے بڑی بدقسمتی، بدبختی کی بات ہے۔ لہٰذا احتیاط کریں آپ، اور کوشش کریں کہ آپ پازیٹیو رہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور یہ احتیاط کی ساری تدابیر آپ اختیار کریں، اور یہ جو بات ابھی آپ کو مطلب بتائی گئی ہے، یہ ساری چیزوں کے اوپر آپ عمل کریے، اور یہ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کریے۔ اچھی باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی ثواب جاریہ ہے، اور لوگوں کو آپ ہمت دلائے، لوگوں کے اندر پازیٹیو چیزیں پیدا کریں، ان کی ہمت بڑھانے والے کام کریں آپ، تاکہ دوسرے کمزور لوگ بھی آپ کو دیکھ کے ہمت اپنی جٹا سکیں۔ اور یہ اس کلپ کو آپ زیادہ سے زیادہ پلیز شیئر کریے، زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں، بلکہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آنے والا کم سے کم 1 مہینہ 1.5 مہینہ آپ جتنا زیادہ احتیاط کریں گے آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس وبا کو ساری دنیا سے ختم کرے۔ جتنے بیمار ہے، مریض ہے، پیشنٹ ہے، پریشان حال ہے، اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی اور شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ اور یہ برائے مہربانی آپ یہ تمام باتیں سب لوگوں کے ساتھ میں اس کلپ کو شیئر کریے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम।